बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वक्त बदल चुका है, तब्दीली आ चुकी है। मियां नवाज शरीफ साहब हमेशा सऊदी अरब पर बड़ा इन्हिसार किया करते थे और ये सऊदी अरब ही था जो माजी में इनको बचाकर लेकर गया था। 10 साल का मुआहदा था, अगरचे उसमें फिर नवाज शरीफ साहब ने, उनके खानदान ने झूठ बोला था। बहरहाल अब एक दफ़ा फिर ऐलान हुआ कि मियां नवाज शरीफ साहब सऊदी अरब जा रहे हैं। यहां तक खबरें आईं कि शायद वो सऊदी अरब से पाकिस्तान भी आ सकते हैं। यहां पर हालात बड़ी तेज़ी से ठीक करने होंगे, शहबाज शरीफ को उनके केसेस ख़त्म करवाने होंगे, उसके लिए बड़ा दबाव चल रहा था, बड़ी मीटिंग्स हो रही थी। वो तो लगता है कि नहीं हो सका। तो अभी तक यही है कि वो सऊदी अरब आते हैं तो वहां से फिर वापस लंदन ही जाएंगे और जिस तरह का वो मामला चाह रहे थे यहां पर, या कुछ बड़ों से जिस तरह की डील्स चाह रहे थे, जो लंदन प्लान के मुताबिक वो काम चाह रहे थे, वो नहीं हुए। लेकिन अब तो सऊदी अरब की तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से भी बहुत बड़ा झटका लग गया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का नंबर 3 जरीदा, अब वो ये कह रहा है, उसमें बाकायदा खबर छप चुकी है कि सऊदी अरब ने मिस्र को बड़ा वाज़ेह तौर पर कह दिया है। अच्छा, ये मैं अर्ज कर दूं कि मिस्र और पाकिस्तान दोनों को सऊदी अरब एक तरह से डील करता आ रहा है तारीख में, और ये मिस्र को भी जब जरूरत होती है तो वो उसी तरह सऊदी अरब की तरफ से उनकी मदद की जाती है कर्जों की सूरत में, बिल्कुल इस तरह पाकिस्तान, दोनों के साथ साथ वही मामला। वहां भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट बहुत ताकतवर है, यहां भी हम देखते हैं तो हालात कुछ मिलते जुलते से हैं। वहां अब इंस्टेबिलिटी वहां भी बढ़ी रही है, पाकिस्तान में तो अब बहुत ज्यादा है। वहां पॉलिटिकल उस तरह की नहीं है, लेकिन वबा के बाद वहां पर भी उसी तरह से, क्योंकि टूरिज्म कम हुआ तो महंगाई वहां भी तकरीबन पाकिस्तान जितनी है 40% के लगभग, पाकिस्तान में तो खैर अब ये 47%, 50% के करीब पहुंच चुकी है, या उससे ज्यादा लग रही है हमें, मिस्र से भी ज्यादा। तो हालात पाकिस्तान के कई लिहाज से मिस्र से भी ज्यादा बदतर हैं। मैंने अर्ज किया ना कि वहां पॉलिटिकल स्टेबिलिटी फिर भी है, महंगाई भी अगर देखें तो पाकिस्तान से कम है। अब सऊदी अरब ने वहां पर कहा है कि जनाब, एक तो आप अपनी करेंसी को डिवैल्यू करें। अब वो शराइत जो IMF की हैं, ये आपको पता है कि पाकिस्तान के हवाले से भी इतना अरसा क्यों लगा, वरना पहले होता था इमरान खान के दौर में बड़ी जल्दी मिल गए थे सऊदी अरब से कर्ज और ग्रांट और ऑयल के हवाले से डेफर्ड पेमेंट वगैरह। इनके दौर में बहुत देर हुआ, देर से सारा काम हुआ कि अभी तक सिर्फ IMF को यकीन दहानी करवाई गई है। लेकिन खुद इसहाक डार साहब कह चुके हैं कि जी अभी UAE की तरफ से नहीं हो सका, और वहां से कम $1 अरब की उम्मीद है, वो अभी तक नहीं हो सका, और जब तक वो नहीं होता IMF से मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। अब सऊदी अरब ने, UAE ने क्या कहा कि जी आप जब तक IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते, उनकी शराइत नहीं मानते, वही पेट्रोल महंगा करना, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी करनी है, और आपने करेंसी डिवैल्यू करनी है, वो जब तक नहीं करते तब तक हमारे से कोई उम्मीद ना रखिएगा। मगर अब आप देखें कि सऊदी अरब ने कहा है मिस्र से कि आप अपनी टीम बदलें। लिखा है जी, इजिप्ट हैज बीन आस्क्ड टू डिवैल्यू इट्स करेंसी, अपॉइंट न्यू ऑफिशियल्स टू रन इट्स फाइनेंसेस। नए ऑफिशियल्स, नए लोग रखे अपनी फाइनेंस के लिए, यानी अपनी खजाना की टीम बदलें, यह सऊदी अरब ने मिस्र को कहा है। माहिर माशियात ये कह रहे हैं कि अगर हम अब हाल को देखें, सऊदी अरब ने बिल्कुल उसी तरह की डिमांड रखी जो IMF की थी, जिस तरह से मिस्र से डील किया, तो अब ये सिर्फ इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, यानी ये कुछ वक्त की बात है कि इसहाक डार की भी छुट्टी का वो कहेंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल टीम बदलें। ये बात माहिर माशियात कह रहे हैं वाज़ेह तौर पर, और जो खबर छप चुकी मैंने आपको बता दिया कि ये सब आपको बता देंगे। किसी भी बंदे से आप पूछेंगे जो इंटरनेशनल अफेयर्स को और पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात को देखता है, कि मिस्र और पाकिस्तान बिल्कुल समझे ब्रैकेट हैं। और हाल ही में सऊदी अरब ने कहा था, उनकी तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई थी कि अब हम उस तरह नहीं चलेंगे जिस तरह पहले चल रहे थे। अब हमारे दोस्त ममालिक को उस तरह हम मदद नहीं करेंगे। जब हम अपने मुल्क में बेहतरी ला रहे हैं फाइनेंसिस में और डिसिप्लिन लेकर आ रहे हैं, तो हमारे दोस्त मुल्क जो हमेशा हमारी तरफ मदद के लिए देखते हैं, अब उनको भी करना होगा। ये सऊदी अरब कह चुका है। और उसके बाद ये सारा कुछ हुआ कि जनाब अभी तक सऊदी अरब से नहीं आए। अब इसमें एक और बात जो खबर में है वो है, सऊदी अरेबिया एंड अदर पर्शियन गल्फ कंट्रीज हैव वार्न्ड इजिप्ट that any financial bailout would depend on Cairo devaluing its currency and appointing new officials to run its economy। कि कोई नया बेल आउट आपको चाहिए तो इसमें पर्शियन गल्फ कंट्रीज भी हैं, यानी UAE भी। तो अब आप सोच लीजिए कि बिल्कुल इस तरह से पाकिस्तान की सूरत हाल हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू इजिप्शियन एंड गल्फ ऑफिशियल्स raising the bar for its embattled neighbor after providing years of easy assistance, कि बड़ी आसानी से उसको मदद देते थे, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि नहीं, अब आपको ये काम करने पड़ेंगे, अपनी टीम बदलें। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज में और तफसील है, लेकिन मेन बात ये थी, इसहाक डार साहब, ये आप देखें कि अब सब लोग मवाजना कर रहे हैं कि 9 अप्रैल जब इमरान खान से हुकूमत का खात्मा किया गया, तब से लेके अब तक ये पाकिस्तान की तारीख में बदतरीन साल कहा जा रहा है, बदतरीन महंगाई कही जा रही है, बदतरीन
मईशत कही जा रही है। इतना बुरा कभी पाकिस्तान की तारीख में, एक साल क्या कई सालों में नहीं हुआ जो इनके एक साल में हो गया है। फिर इनके कई झूठ पकड़े गए हैं। तो इसहाक डार के हवाले से शहबाज राना साहब ने एक्सप्रेस न्यूज में अपना रिव्यू प्रोग्राम में बताया है कि इसहाक डार साहब तो इतने नालायक और इतनी नाहली, ये मैं अपने अल्फाज कह रहा हूं, लेकिन उन्होंने कहा कि इनको अमेरिका में जिससे इन्होंने कहा जी इससे मुलाकात करना चाहते हैं, वहां की किसी फाइनेंशियल टीम से या वजारत खारजा की टीम से या किसी शख्स से नहीं मिल सकी मुलाकात। IMF की जो सरबराह हैं उनसे नहीं मिल सकी मुलाकात, उनके किसी लोअर ऑफिसर से बहुत ही नीचे जाकर, मतलब दूसरे लेवल पर भी कह रहे हैं, वो भी नहीं हो सका, बिल्कुल ही लो लेवल पर कहीं हो सका। और इसहाक डार ने फिर मारे शर्मिंदगी के शायद दौरा ही नहीं किया और कहा कि जी नहीं हम फकीर नहीं हैं, जबकि इनके सरबराह वज़ीर आज़म कह चुके हैं बेगर्स कांट बी चूज, हम फकीर हैं। वज़ीर दिफा कह चुके हैं हमें वेंटिलेटर लगे हुए हैं। फिर कहते हैं मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है। तो इसहाक डार साहब नहीं गए। फिर आप ये देखिए कि मियां नवाज शरीफ और मरीम साहबा के असल तर्जुमान मियां जावेद लतीफ ने फिर कहा कि जी आलमी मालियाती इदारे हमसे वो करवा रहे हैं, वो बातें मनवा रहे हैं, एक मानते हैं तीन और आ जाती हैं। फिर इसहाक डार ने मायूसी में फिर IMF को बुरा भला कहना शुरू कर दिया है। तो ये सब हालात आप देखें तो नजर आ रहा है कि ये इसहाक डार साहब क्या ये हुकूमत ही ज्यादा नहीं चल सकती, जबकि शहबाज राना साहब अगेन पाकिस्तान के सबसे बड़े जर्नलिस्ट में से एक हैं जो मईशत को देखते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब एशियन डेवलपमेंट बैंक, क्योंकि उनकी रिपोर्ट आ गई है, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो पाकिस्तान पे नरमी रखता है क्योंकि वहां चाइना की तरफ से फंडिंग होती है, उसने भी कहा है कि पाकिस्तान में वाहिद हल अब इलेक्शंस हैं। यहां पर अगर स्टेबिलिटी आएगी, इस्तेहकाम आएगा तो इलेक्शन की सूरत में आएगा और कोई हल नहीं है। यह हाल हो गया है। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 4% ग्रोथ, यानी 10 गुना कम पे हैं, 6% से ये 6 भी नहीं कर सके, 4 पर आ गई है। इतने बुरे हालात हैं। फिर इसके साथ साथ आप सिर्फ ये देख लीजिए, इसहाक डार के साथ इनकी छुट्टी की ये बात हो रही है कि अब सीनियर जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि लगता है कि एक ही वक्त में पूरे मुल्क में इलेक्शंस हो सकते हैं और इसमें कोई मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनका मैं देख रहा हूं ट्वीट किया है, हाँ जी जुलाई में। तो ये लगता है कि सबकी छुट्टी एक साथ होगी। इसहाक डार और जैसा कहते थे जी वो ये कहते थे नैब और पाकिस्तान साथ नहीं चल सकता, इसहाक डार और पाकिस्तान की मईशत साथ नहीं चल सकती, जो इसहाक डार की सोच है। अब आप देखें, अब इतनी डेस्परेशन है यहां पर कि कल जमातों की लॉन्चिंग हुई है। इस पर हम बात करेंगे अगली वीडियोस में, जहां पर हम कहेंगे करनी है बात कीजिए इमरान खान साहब जो हैं उनके जो केसेस हैं उसके बारे में हम बात करें क्या हो रहा है। अब देखें, वज़ीर आज़म और वफूद ने गैर मुल्की दौरों पर 9 माह में 1 अरब से ज्यादा खर्च कर डाले। ये कहते थे जी अपने खर्च पर करते हैं, और ये देखिए 9 महीने में 1 अरब से ज्यादा बैरूनी दौरों पर खर्च कर चुके हैं। ये आप सोचें जरा। और फिर कहते हैं जी इलेक्शंस के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। इसके साथ जनाब कराची में आटा बहान का खदशा पैदा हो गया। सबसे बड़े शहर में पाकिस्तान के, वहां पर पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कहते हैं जी ये साथ मिले हुए हैं, तो वहां पर आटे का बहरान का खदशा पैदा हो गया है, क्योंकि फ्लोर मिलों के हवाले से पीपल्स पार्टी ने कहा जी आप ना उठाएं जी गंदम। अच्छा, इसके साथ साथ 2 पटवारियों ने आटे के 30,000 थैले गायब कर दिए। ये देखिए जरा, ये 2 पटवारी ही ये काम दिखा गए। 30,000 थैले तो 2 ने गायब कर दिए, बाकी पटवारियों ने पता नहीं क्या कुछ किया है। फिर कहते हैं जी हमें पटवारी ना कहा करें। इसके साथ जनाब आप ये देखें कि डॉन ने भी पूरा इस पे तफसील में छापा है और कह रहा है एट द एंड ऑफ द डे द कोलैप्सिंग इकोनॉमी इज लाइकली टू बरी द हाउस ऑफ शरीफ विद इट एट लीस्ट फॉर द फोर्सिएबल फ्यूचर, बट दिस रबल विल ऑल्सो कंटिन्यू टू बरी मिलियंस ऑफ ऑर्डिनरी सिटीजंस। वो कह रहे हैं कि डॉन में लिखा है कि अब नतीजा ये निकल रहा है कि जो पाकिस्तान की मईशत गिर रही है, इससे जो शरीफों का महल है वो भी राख हो जाएगा, गिर जाएगा। और लेकिन इसमें जाते जाते यह है कि करोड़ों लोग जो हैं वो भी बेरोजगार और उनका भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। अच्छा, अब तो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की बदतरीन हुकूमत का 1 साल चुके मुकम्मल हो गया है 9 अप्रैल से, अब 9 अप्रैल 2023, 9 अप्रैल 2022 से। तो इसमें अब सब मवाजना कर रहे हैं कीमतों का। तो पूरा मेरे पास चार्ट मौजूद है कि कहां से कहां कीमतें गिरी हैं, और इसमें हमारी माशियात हर कोई अपनी राय दे रहा है। हत्ता कि मैं एक और चीज़ कि जितने आज टॉप ट्रेंड हैं ट्विटर पर, जितने भी, वो सब इसी वाले से हैं। मसलन यौम चपेड़, इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, मरियम चोरनी पागल हो गई, 9 अप्रैल ब्लैक डे, चोरों का 1 साल। अच्छा, अब आप ये देखिए कि सब इसी वाले से ट्रेंड है जी कि आज के दिन को याद किया जा रहा है कि कितना ये बुरा दिन था। इसको यौम चपेट जो है ना वो दोनों तरफ से आ रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये जी जमहूरियत के लिए चपेट थी, ये सारा कुछ हुआ है, लेकिन वो एक इमरान खान साहब के वाले से बात की जा रही है। लेकिन बहरहाल तो हर तरफ जनाब बात यह है कि आज के दिन की ही बात है। अच्छा, एक और खबर सऊदी अरब के बारे में। सऊदी अरब और हुसियों का जंगबंदी पर इत्तेफाक।
अब सऊदी अरब बदल रहा है, वो और तरह से देख रहा है, अब हुसियों से भी जंगबंदी और ईरान के साथ जो असल में सऊदी ईरान मुआहदे ने हमें हक्का बक्का कर दिया। अमेरिका का इतराफ, अमेरिका के CIA के सरबराह ने कहा है कि जी हमें तो हैरान कर दिया आपने, पता ही नहीं लगा आपने ये मुआहदा कर लिया सऊदी अरब ईरान के साथ। और यहां देखें क्या हो रहा है, वहां सऊदी अरब और ईरान मुआहदे कर रहे हैं, दोबारा मैसेज खोल रहे हैं, चीन बीच में आया हुआ है। एक वक्त था इमरान खान कह रहे थे कि जी हम दोनों में सालसी करवाते हैं, आज हमने सालसी करवानी थी, हम यहां फिरका वाराना जो फसाद फैलाने वाली जमातें हैं उनको बाहर हैं, उनको जनाब फिरका वारियत फैलाने के लिए हम सरकारी टीवी दे रहे हैं, हर तरह से जनाब यहां पर काम हो रहे हैं। ये तो हमारा हाल हो गया है। तो सऊदी अरब ईरान का आना अमेरिका के लिए भी धचका है। तो वो खुद कह रहे हैं जी हाँ हमें आपने हैरान कर दिया। तो चीन बड़ा हैरान कर रहा है और हम यहां जनाब रजीम चेंज के बाद अब मईशत की तरफ देख रहे हैं कि हमारा क्या हाल हो गया, कितनी बदहाली हो गई है। अब इसके साथ जनाब मेरे पास पूरी डिटेल मौजूद है किस तरह से मईशत का जनाब बेड़ा गर्क हुआ। और अब ये देखिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद 57% जनाब अब तक रुपए की कदर में कमी हो चुकी है। 35% जनाब महंगाई चली गई। 8% से 111% हमारा जो है बॉन्ड यील्ड्स उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ी है जी। खतरा बढ़ा है हमारा रिस्क डिफॉल्ट का। आप सोचिए 8% से 111%, जो पहले बिल्कुल नहीं था, बहुत ज्यादा हो गया। इसके अलावा जनाब 10 अरब डॉलर से 4 अरब डॉलर पर हमारे ज़खायर चले गए। तरसीलात ज़र 11% कम हो गई हैं, जो कि तकरीबन 40 से 50 करोड़ डॉलर माहाना बनती हैं कि जी कम हो गई हैं। अच्छा, इसके साथ जनाब 5 से 6 अरब डॉलर हम कह सकते हैं सालाना कम हो गया है। टेक्सटाइल हमारी सबसे बड़ी इंडस्ट्री थी, 28% नीचे चलेगी एक साल में। और पाकिस्तान में इस वक्त खुराक की कमी देखी जा रही है। इसी में आखिर में मैं सिर्फ अर्ज कर देता हूं, इमरान खान साहब के दौर में अप्रैल तक अगर देखें तो महंगाई वहां पर 12% थी और बड़े चीखों पुकार थी कि बड़ी महंगाई है। पेट्रोल 149, डीजल 144 का था और अब पेट्रोल 272 का, डीजल 294 का। आटा 60 का था, अब 160 का है। चीनी 86 की थी, अब 123 की है और स्मगल भी बहुत ज्यादा हो रही है। घी 450 का था, अब 670 का है। चिकन 267 से 378 पर है। तो ये सिलसिला है जनाब जो रुक नहीं रहा महंगाई का, और अभी कहा जा रहा है खुदा न खास्ता और महंगाई होगी। तो ये जब सूरत हाल होगी तो यकीनन फिर आप ये देखिए कि सभी कहेंगे, दोस्त मालिक भी कहेंगे कि जनाब ये सागदार की तो छुट्टी कराओ ना आप। तो ये जनाब आगाज़ हो चुका है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब आप ये देखें कि सऊदी अरब जाएंगे तो कुछ मज़ीद नहीं मिलना। अगर वहाँ से भी बात होनी है तो यही होनी है जो नज़र आ रहा है कि आप अपने मुल्क के हालात बेहतर करें। अगर उनको बचाना होता या ये कि जनाब कोई इमरान खान पर दबाव था, ये तो ज़रूर है कि गारंटी ज़रूर मांगी जा सकती है वहाँ जाकर के जी इमरान खान से कहें हमें NRO दे दे। तो वो जब हुकूमत में थे तो तब नहीं ले सके इमरान खान से NRO, और इमरान खान खुद कहते दोस्त मालिक ने कहा है। तो अब भी बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इलेक्शंस का ज़रूर हो सकता है कि पूरे मुल्क में इलेक्शंस के हवाले में सऊदी अरब से कुछ मिल जाए, लेकिन सऊदी अरब से भी इनको मियाँ नवाज को अच्छी खबर नहीं मिल रही। ना ही सऊदी अरब लगता है कि गारंटी कर रहा है कि हाँ जी हम आपके केस ख़त्म करवा देते हैं, आप यहीं से पाकिस्तान चले जाएँ, वो भी होता नज़र नहीं आ रहा। अल्लाह हाफ़िज़।